हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव बच्चो लाइफ। दोस्तों, आज हम आपको बताना चाहते हैं कि अप्सरा साधना के क्या लाभ हैं और किस किस लोगों को किन किन लोगों को ये अप्सरा साधना करनी चाहिए और क्या मतलब होता है इस साधना का, और साधना होने के बाद क्या क्या लाभ हम इनसे ले सकते हैं। दोस्तों, मानव जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य तो धर्माचरण करते हुए अपने दायित्वों का निर्वाह कर मोक्ष की प्राप्ति करना होता है, और इसके साथ ही मानव की एक मुख्य आवश्यकता होती है आकर्षक व्यक्ति में आकर्षक होना, जिसके सहारे वह आत्मविभोर होकर जीवन की अनेक विषमताओं को सहज ही पार कर लेता है। जो व्यक्ति अभिनय के क्षेत्र में सफल होने की इच्छा रखते हैं, यानी कि नौकरी वगैरह में, अपने जीवन में रूप, सौंदर्य, यौवन, आकर्षण, व्यक्तित्व, मन के अनुकूल जीवन साथी, कार्य क्षेत्र में मन के अनुकूल अधिकारी या सहकर्मी व जीवन में प्रेम, सौहार्द आदि की हीनता के कारण मानसिक पीड़ा से व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए अप्सरा साधना संपन्न कर लेना सर्वोत्तम माना गया है। दोस्तों, सनातन धर्म के वैदिक व आगम शास्त्रों में प्राचीन काल से ही अप्सराओं की साधना का प्रचलन रहा है, क्योंकि इनकी साधना वैदिक देवताओं की साधना से कहीं अधिक सहज व सरल होती है। अप्सरा साधना संपन्न करने से अत्यंत कम समय में ही उत्तम अभिनय की कला, रूप, सौंदर्य, यौवन, आकर्षक व्यक्तित्व, मन के अनुकूल जीवन साथी, मनचाहा जीवन साथी, कार्य क्षेत्र में मन के अनुकूल अधिकारी या सहकर्मी व जीवन में प्रेम, सौहार्द, यौवन आदि के अपेक्षित परिणाम प्राप्त होकर साधक के भौतिक जीवन को सर्वानंद से परिपूर्णता की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि अत्यंत कम समय में ही उत्तम आकर्षक व्यक्तित्व की सहजता प्रदान करने वाली अप्सराओं की साधना सामान्य ग्रस्त जन भौतिक जीवन की तृप्ति हेतु आदि काल से ही करते आए हैं। दोस्तों, एक विशेष विधि से तंत्रोक्त पद्धति से लिंगार्चन अथवा चक्रार्चन करने मात्र से भी अनेक अप्सराएं स्वतः ही सिद्ध हो जाती हैं, किंतु अप्सरा साधना आध्यात्मिक व आत्मोत्थान मार्ग का आधार कभी नहीं होती। दोस्तों, अप्सरा साधना से होने वाले हम आपको मुख्य लाभ बताते हैं। क्या क्या आप अप्सरा साधना करने के बाद क्या क्या साधना मतलब कि क्या क्या लाभ उठा सकते हो अप्सरा साधना करने के बाद में। तो दोस्तों, आइए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, जो सज्जन पूर्ण रूप से हष्टपुष्ट होते हुए भी आकर्षक व्यक्तित्व न होने का मतलब जिसके मतलब खूब अच्छा बच्चा हो, उसमें आकर्षण नाम का बिल्कुल भी कोई नाम चीज़ नहीं है, ठीक है। और कोई किसी भी अन्य लोगों मतलब कोई भी आदमी है मतलब अन्य लोग हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाते हों, तथा हीन भावना से ग्रस्त होते हुए इस साधना के प्रभाव से उनका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक व चुंबकनीय हो जाता है, तथा उनके संपर्क में आने वाले सभी लोग उनकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। जो लोग सज्जन मन के अनुकूल सुंदर जीवन साथी पाना चाहते हैं, किंतु किसी कारणवश ये संभव न हो रहा हो, इस साधना के प्रभाव से उनको मन के अनुकूल सुंदर जीवन साथी प्राप्त होने की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है और मनचाहा जीवन साथी मिल जाता है। जिन सज्जनों के वैवाहिक जीवन या पारिवारिक सामाजिक जीवन में क्लेश और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो, इस साधना के प्रभाव से उसके वैवाहिक, पारिवारिक और सामाजिक जीवन में प्रेम, सौहार्द की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। जो सज्जन अभिनय के क्षेत्र में सफल होने की इच्छा रखते हैं किंतु सफल नहीं हो पाते, जैसे नौकरी में सफल होने के रखते हैं, होने में सफल होने की इच्छा रखते हैं मगर सफल हो नहीं पाते, ठीक है। और कार्य भी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उनमें सफल नहीं हो पाते, तो इस साधना के प्रभाव से उनके अंदर उत्तम अभिनय की क्षमता की वृद्धि होने के साथ साथ अभिनय के क्षेत्र में सफल होने की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। जो सज्जन युवा व्यवस्था में होने पर भी पूर्ण यौवन से युक्त नहीं हैं, इस साधना से उनके अंदर उत्तम यौवन व्यक्तित्व निखर आता है। जो सज्जन सुंदर एवं सौंदर्य इच्छा रखते हैं
और किंतु प्रकृति द्वारा क्रूरता से दंडित है। इस साधना के प्रभाव से उनके अंदर आकर्षण रूप सौहार्द सौंदर्य निखर आता है। मतलब कि अगर कोई बदसूरा है, काला है, ठीक है, वो उसको देखकर भी कोई आम लोग देखकर भी राजी नहीं है, तो इस साधना करने के बाद में वो ऑटोमेटिक उसके चेहरे पे निखार आ जाएगा और सौंदर्य हो जाएगा, आकर्षण पैदा हो जाएगा। सज्जन दोस्तों, जो सज्जन कार्य क्षेत्र में मन के अनुकूल अधिकारी या सहकर्मी न होने के कारण असहज परिस्थितियों में नौकरी करते हैं या नौकरी चले जाने का भय रहता है, इस साधना के प्रभाव से उनके अधिकारी और सहकर्मी उनके साथ मित्रवत हो जाते हैं तथा नौकरी चले जाने का भय भी समाप्त हो जाता है। दोस्तों, अगर किसी की नौकरी नहीं लग रही है, काफ़ी टाइम से परेशान है, ट्राई कर रहा है, टेस्ट दे कर परेशान है, फिर भी वो पास नहीं हो पाता, तो दोस्तों इस साधना करने के बाद में ऑटोमेटिक ही वो पास हो जाएगा, ऑटोमेटिक सिलेक्टेड हो जाएगा। और सिलेक्टेड होने के बाद में अगर कोई नौकरी करता है, अफसर बन जाता है और उस सीनियर अफसर उनको ट्रांसफ़र या फिर मतलब कि नौकरी से बेदखल करने की धमकी देते हैं किसी भी कारण, तो वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो मित्रवत उनको व्यवहार हो जाएगा उसके प्रति। दोस्तों, जो सज्जन ऐसा मानते हैं कि वे अन्य लोगों को अपनी बात या कर्म से प्रभावित नहीं कर पाते हैं, इस साधना के प्रभाव से उनका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षण व चुंबकीय हो जाता है तथा उनके संपर्क में आने वाले सभी लोग उनकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति ये मानता है कि भाई मैं किसी से बात करता हूँ और वो मेरी बात सुनने के लिए राजी नहीं है, मैं उससे बात करता हूँ और वो सुनने के राजी नहीं है, तो भाई इस साधना करने के बाद में वो ऑटोमेटिक आप उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित होने लग जाएगा और उसकी हर बात को तोते की तरह ही मानेगा, तोते की तरह। ठीक है, ये इसकी मतलब कि और बहुत मतलब कि बढ़िया रिजल्ट हैं इस साधना के। और मैं बताना चाहता हूँ कि विषयों में अत्यंत, जो भी मैंने आपको पहले बता चुके हैं, इन विषयों में अत्यंत कम समय में ही अपेक्षित परिणाम देकर आनंदमय जीवन को प्रशस्त करने वाली यह अप्सरा साधना अवश्य ही संपन्न करने लेनी चाहिए, जिससे निश्चित ही आप अपनी इच्छा की पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। वे आनंद में भौतिक जीवन व्यतीत कर सकते हैं, क्योंकि अप्सरा सौंदर्य, यौवन, प्रेम और अभिनय, रस व रंग का ही प्रतिरूप होती हैं। अतः इनका प्रभाव जहाँ भी होता है वहाँ पर सौंदर्य, यौवन, प्रेम, अभिनय, रस व रंग ही व्याप्त होता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अप्सराओं की साधना अनेक रूपों में की जाती है, जैसे माँ, बहन, पुत्री, पत्नी अथवा प्रेमिका के रूप में इनकी साधना की जाती है। और साधक जिस रूप में इनको साधता है, ये उसी प्रकार उसका व्यवहार और परिणाम भी साधक को प्रदान करती है। अप्सराओं को पत्नी या प्रेम के रूप में साधने पर साधक को कोई कठिनाई या हानि नहीं होती, क्योंकि ये तो साधक के व्यक्तित्व को इतना अधिक प्रभावशाली बना देती है कि साधक के संपर्क में आने वाला हर प्रत्येक व्यक्ति अप्सरा साधक के मन के अनुकूल आचरण करने लगता है। ठीक है, और अप्सरा को प्रत्येक सिद्धि किए जाने पर वह अपने गुण, धर्म, प्रभाव और सीमा के अधीन बिना किसी बाध्यता के अपनी सीमाओं के अधीन साधक की सभी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं, चाहे कोई कैसी भी इच्छा हो। माँ के रूप में साधने पर वह ममता में होकर साधक का सभी प्रकार से पुत्रवत पालन करती है। तो बहन के पुत्री के रूप में साधने पर वह भावना में होकर सहयोगात्मक होती है। पत्नी व प्रेमिका के रूप में साधने पर उस साधक को उनसे अनेक सुख प्राप्त होते हैं, वो चाहे कैसा भी सुख हो प्राप्त हो, चाहे शारीरिक सुख प्राप्त हो, चाहे भौतिक सुख प्राप्त हो, चाहे आध्यात्मिक सुख प्राप्त हो, सब सुख उनको देती हैं वो। ठीक है दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, अप्सरा साधना, यह साधना अत्यंत ही सरल होती है, जिससे कोई भी साधक गुरु से विधिवत दीक्षा लेकर आसानी से संपन्न कर सकता है। इस साधना से साधक का व्यक्तित्व निखर कर उपरोक्त सभी ही लाभ प्राप्त होते हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। दोस्तों, अगर आप अप्सरा साधना करनी है आपको, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं आपको अपने चैनल पर सौम्य अप्सरा साधना डाल दूँगा, अपलोड कर दूँगा। तो दोस्तों, अब चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम नई साधना से रिलेटेड नई वीडियो आपके सेवा में लेकर हाजिर